हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। 8 मई से लेकर 16 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से वो अभ्यर्थी जो कि काफ़ी गंभीर हैं। देखिए, एक सप्ताह एक महीने की पढ़ाई से कोई भी, कहते हैं ना, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन ए डे। तो आप एक महीने पढ़ाई करके सफलता प्राप्त करें या ना करें, एक लॉटरी का टिकट जैसा है। लेकिन अगर आपके पास एक दीर्घकालिक टाइम टेबल है, लॉन्ग टाइम टेबल है, तो आप सफल जरूर होंगे। तो जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूं वो आपके करियर को आगे ले जाने में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी वीडियो आप लोग मिस मत किया करिए। और इसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करते हैं मई माह के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि यूपी पीसीएस लेखपाल भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी के रिवीजन के लिए और रेलवे भर्ती याद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन होगा कि IBRD, फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी कि अशोक माइकल पिंटो को। अशोक माइकल पिंटो की नियुक्ति हुई है 2 साल के लिए और ये जो है 4 मई से अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। और अशोक माइकल पिंटो जगह लेंगे एरिक बेथल की। तो ऑप्शन डी जो है एरिक बेथल, इनकी जगह पर आ जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस राज्य ने सीएम ऐप लॉन्च किया है? सीएम ऐप, तो दोस्तों ये ऐप लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो ये हैं YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है, राज्यपाल? तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, विश्वभूषण हरिचंदन और जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न होगा कि रूस द्वारा किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक दिया गया है? तो यह पदक दिया गया है उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को, रूस के द्वारा। क्यों दिया गया है? क्योंकि 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सोवियत सैनिकों की जो स्मृति है उसको संजो कर रखा गया है किम जोंग उन के द्वारा। तो इसलिए रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक दिया गया है उत्तर कोरिया को। अगला प्रश्न होगा, निगाह योजना किस राज्य की योजना है? जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें प्रवासियों की आवक बहुत अधिक है, तो उन पर नज़र रखने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए हिमाचल प्रदेश की यह योजना है। एक ऐप है निगाह योजना। और हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जयराम ठाकुर, ठीक है। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है बताइए? ये हैं बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल में आने वालों पर नज़र रखने के लिए ये निगाह योजना जो है ये स्टार्ट की गई है। किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को बदल दिया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच काफ़ी तनातनी है। कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा ईरान पर। तो वहाँ की जो मुद्रा है वर्तमान में, आप जानते होंगे, जो ईरान की मुद्रा है उसका नाम क्या है? नाम है रियाल। तो रियाल की कीमत बहुत ही कम हो गई है। तो रियाल की कीमत को तो फिलहाल ऊंचा नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उसकी जगह पर एक नई मुद्रा शुरू की गई है ईरान के द्वारा और उसका नाम रखा गया है तोमान। तो यहाँ पर जो एक तोमान है वो 10,000 रियाल के बराबर है। हालांकि अभी ईरान में 2 साल तक तोमान और रियाल दोनों ही वैध मुद्राएं रहेंगी। तो यह परिवर्तन 4 मई से लागू भी हो गया है। 2 साल तक रियाल तोमान दोनों वैध मुद्रा है, याद रखिएगा। तो ईरान ने, ठीक है, ईरान ने अपने देश की मुद्रा बदल कर दिया है तोमान। पहले क्या थी? ये रियाल थी, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि DST का नैनो विज्ञान व प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 में युवा कैरियर से किसे सम्मानित किया गया है? जानकी वल्लभ, सौरभ लोढ़ा, श्रीनिवासन या फिर अन्य? इसका जवाब दूंगा मैं आपको दोस्तों, लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, उसके बाद जो ऑल आएगा लिखकर उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगा। और लेक्चर की जो PDF होती है अगर उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको स्टडी विज्ञान प्रकाश ये नाम है, जिस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या फिर लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि DST का नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है सौरभ लोढ़ा जी को। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न होगा, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट 2019 किस संस्था ने जारी किया है? डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट 2019 किस संस्था ने जारी किया है? तो दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की गई है IAMAI के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट के यूज़र हैं वो शहरी क्षेत्रों से अधिक हो गए हैं, उनकी डेंसिटी अधिक हो गई है। देखो अपना देश के लिए किस मंत्रालय ने लोगो डिज़ाइन की प्रतियोगिता शुरू की है? तो दोस्तों इस लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में आप भी शामिल हो सकते हैं, अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा सकते हैं। और ये जो लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता है वो शुरू की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और अगर आप इस लोगो डिज़ाइन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप MyGov का जो पोर्टल है उस पर जाकर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न होगा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन है? UNEP की सद्भावना राजदूत भारत में कौन है? तो ये हैं दिया मिर्जा। ये प्रश्न क्यों है? ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि दिया मिर्जा का जो कार्यकाल है वो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो दोस्तों विश्व थैलेसीमिया दिवस, एक्चुअली थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक प्रकार का रक्त विकार होता है, आनुवंशिक रक्त विकार। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 8 मई को। और ये जो है 1994 से मनाया जा रहा है। ठीक है, 1994 से। और 2020 की दोस्तों जो थीम रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। थीम है द डाउनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। काफ़ी लंबा है, कोई बात नहीं, आपने देख लिया होगा इसे और इसे आप लोग याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस दोनों एक ही दिन यानी कि प्रतिवर्ष 8 मई को मनाए जाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 8 मई को रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था? हेनरी डुनेंट। और हेनरी डुनेंट ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी डुनेंट को। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में PPE के परीक्षण और प्रमाणन का कार्य किसे सौंपा गया है? PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसके परीक्षण और प्रमाणन का कार्य सौंपा गया है किसको? INMAS को, यानी कि परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान को। नेक्स्ट है, कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000 रुपये की सहायता राशि देने वाला प्रदेश कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये प्रदेश है त्रिपुरा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और ये जो योजना है इसका नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 6 जून तक। और इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा योगा योग, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना 2020। तो ये योजना चलाई गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, जिसमें जो लास्ट ईयर स्टूडेंट होंगे उनको 5,000 रुपये मिलेगा स्मार्टफोन के लिए। और आवेदन करने की लास्ट डेट 6 जून लगाई गई है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर पूरे देश में कोविड-19 परीक्षण किट को 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया है? तो ICMR के साथ ये काम कर रहा है इंडिया पोस्ट। और दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब उनके ठंडक की जरूरत होती है, तो उससे शुष्क जो बर्फ़ होती है, शुष्क बर्फ़ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके उसे प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया जा रहा है। तो विकल्प बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट होगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम क्या है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
इससे जुड़े कुछ छोटे छोटे प्रश्न और भी हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे प्रतिवर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक बार मई में और एक बार अक्टूबर में। फिलहाल इस बार इसे मनाया जा रहा है 2020 में 9 मई को और 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और इस वर्ष की थीम है 2020 की बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और ये 2006 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रवासी राहत मित्र ऐप को किस प्रदेश ने विकसित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रत्येक प्रदेश में बहुत सारे प्रवासी आ रहे हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए और उन पर नज़र रखने के लिए कुछ ऐप भी सरकारें जो राज्य सरकारें हैं वो विकसित कर रही हैं। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप ये विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट होगा कि पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। मत्स्य विभाग, वाणिज्य विभाग, ग्रामीण विकास। तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना आप, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये चैलेंज शुरू किया गया है। ठीक है, शेखत्कर समिति किस क्षेत्र से जुड़ी है, क्या बता सकते हैं। शेखत्कर समिति ये किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो दोस्तों ये जुड़ी है सशस्त्र बल व्यय में सुधार से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखत्कर। डीबी शेखत्कर इसके जो है अध्यक्ष हैं और इसके अलावा इसमें 11 सदस्य और भी हैं। नेक्स्ट होगा वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है। वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा 2020 रिपोर्ट ये किस संस्था ने जारी की है। तो दोस्तों ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, यानी कि विकल्प ए हमारा सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। और यह रिपोर्ट दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है और जो एनर्जी डिमांड है उसको ये प्रदर्शित करती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1957 को। तो याद रखना इसको भी, 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना में है, वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। और इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है, IAEA के जो हेड हैं उनका नाम है यूकिया अमानो। तो इतने पॉइंट में पता चले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। नेक्स्ट है कि गूगल क्लाउड के इंजीनियरिंग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये हैं अनिल भंसाली, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्र कप जीत लिया है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है, FIDE फिडे ऑनलाइन जो राष्ट्र कप है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, फिडे, फिडे मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे इचेक्स। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 1924 में। कहाँ पर हुई थी, पेरिस, पेरिस यानी कि फ्रांस में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान में फिडे का जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसमें चीन ने हराया है किसको, अमेरिका को, यानी कि चीन जो है विजेता है ऑनलाइन राष्ट्र कप का। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने चेचक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मई 1980 में ये घोषित किया गया था कि अब भारत में जो चेचक है वो समाप्त हो गया है। तो 1980 में 33वीं विश्व सभा ने दुनिया से चेचक के मतलब समाप्ति की बात कही थी। 40 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। तो एक्चुअली में देखा जाए संयुक्त राष्ट्र और WHO दोनों ने मिलकर इसे जारी किया है। नेक्स्ट होगा प्राणवायु कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। प्राणवायु कार्यक्रम, तो दोस्तों एक तरीके से यह सेल्फ चेक जो है कार्यक्रम है प्राणवायु कार्यक्रम, और इसे शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, और कर्नाटक की जो CM है उनका नाम बताइए और गवर्नर का नाम बताइए। ठीक है, CM है BS येदुरप्पा और राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। ठीक है, नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने NIT तिरुचिरापल्ली में एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना को मंजूरी दी है। यानी कि NIT
तिरुचिरापल्ली में एक सुपर कंप्यूटर लगेगा और इसके लिए 17 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं। किसके द्वारा? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है और 2020 की थीम है रीस्टार्ट। इसका एक फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म है इसका रीबूटिंग द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? रीबूटिंग द इकोनॉमी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है। और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 11 मई को। नेक्स्ट होगा भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि एनटीपीसी विंध्याचल ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो कितनी है? 4760 मेगावाट। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। किस भारतीय को डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये हैं सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन जो कि द वायर के संस्थापक सदस्यों में हैं। इनको जो है डायचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम है नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। याद रखिएगा इस थीम को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है? नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो जो इंटरनेशनल नर्स डे है, इंटरनेशनल नर्स डे 2020 में या प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है और ये 1965 से ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। तो यह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है और इसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है चांगी एयरपोर्ट का। और चांगी एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है इसके बारे में करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु कर्नाटक में यह हवाई अड्डा स्थित है और इसे भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा माना गया है स्काई ट्रैक्स अवार्ड के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड। तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है साई चंद्रवदन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। FIR आपके द्वार यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? FIR आपके द्वार। तो दोस्तों FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च किया है? तो यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन है और ये हेल्पलाइन मैं आपको बता देता हूँ। ये हेल्पलाइन है 08046804680, उसके बाद है 1010 और ये हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है देश में सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है? देश में सबसे कम मृत्यु दर किस राज्य में है? इसी के साथ एक सवाल और भी आना चाहिए आपके दिमाग में कि देश में सर्वोत्तम जो मृत्यु दर है बच्चों की वो किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जानिए। सबसे कम मृत्यु दर वाला प्रदेश है केरल और सबसे जो है अधिक शीर्ष मृत्यु दर वाला जो प्रदेश है वो है मध्य प्रदेश। और इसे जो कहते हैं इन्फेंट मॉर्टर रेट IMR। ठीक है। तो IMR में MP हाईएस्ट है और केरल लोएस्ट है, दोनों आप याद रखना। और आपको ये भी बता दें कि शीर्ष मृत्यु दर वर्ष 2018 के लिए जारी किया गया है और इसे जारी किया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी
किया जाता है। नेक्स्ट है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज आहूजा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और ये जो है किसकी जगह लेंगे? ये आईएएस अनीता करवाल की जगह लेंगे। ठीक है, अनीता करवाल की जगह पर आएंगे मनोज आहूजा। अगला प्रश्न होगा, तमिलनाडु के किस उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो ये उत्पाद है, इसे आप देख सकते हैं, लकड़ी का मतलब लकड़ी का एक विशेष प्रकार का क्राफ्ट है और इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं तंजावुर नेति वर्क्स। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स, इसको पिच मार्क्स कहते हैं, और इसी के साथ अरम्बउर वुड कार्निंग को भी जीआई टैग दिया गया है। तो दो चीज़ों को मिला है, दोनों मैं आपको बताता हूँ। एक तो तंजावुर नेति वर्क को मिला है, दूसरा जो मिला है वो क्या है? अरम्बउर वुड कार्निंग, अरम्बउर वुड कार्निंग। और ये दोनों जो लकड़ी के क्राफ्ट हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। अब देखो, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ये भी हाल ही में रैंक जारी हुई है और इसमें भारत की रैंक हो गई है कितनी? ऑप्शन सी यानी कि 74। अच्छा, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में, और इसके हेड कौन है? हेड है के स्वाब। और आपको बता दें कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक है 74, जबकि 2019 में भारत जो था वो 76 पर था, यानी कि 2 रैंक भारत ऊपर आया है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो स्वीडन है, पहले स्थान पर स्वीडन हो गया, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है, और कुल 115 देशों पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट होगा, तेलिया रुमाल जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तेलिया रुमाल, तो दोस्तों तेलिया रुमाल जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये कहाँ से संबंधित है? ये तेलंगाना से स्थित है, से संबंधित है, तेलंगाना। तो तेलिया मतलब ये हैंडक्राफ्ट एक और जो होता है क्या ना, हथकरघा होता है, हस्त निर्मित एक रुमाल होता है, उसी से ये बनाया जाता है और इसमें पारंपरिक हथकरघे का प्रयोग होता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है, तेलंगाना। सोहरई खोर पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? सोहरई खोर पेंटिंग ये देखा जाए तो झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। झारखंड में हजारीबाग जिले में ये प्रचलित है केवल, और यह पेंटिंग आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में यानी कि वर्ष 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इसको 2 बार देख लेते हैं। चलिए, काला चावल जिसका नाम है चा खाओ, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला, जो कि मणिपुर में पैदा होता है। टेराकोटा ये कहाँ का प्रोडक्ट है? गोरखपुर का, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कोबिल पट्टी कदलाई मितई, यह एक मूंगफली की कैंडी होती है जिसमें मूंगफली और गुड़ से कैंडी बनाई जाती है, और एक विशेष नदी का पानी भी इसमें मिलाया जाता है, इसलिए इसे जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग। एक तो आपका होगा कोबिल पट्टी कदलई मितई, मतलब मूंगफली की कैंडी, दूसरा है तंजावुर नेति वर्स, और तीसरा है अरम्बउर वुड कार्निंग। तो ये 3 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है और तीनों का संबंध तमिलनाडु से है। कश्मीरी केसर यानी कश्मीरी जो सैफरान होता है, तो उसके लिए कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल के बारे में मैंने आपको बताया था, तेलंगाना को, और सोहरई खोर पेंटिंग झारखंड को भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और अगला सवाल होगा, जीआई टैग पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये पारित हुआ था 15 सितंबर को, और वर्ष था 2003। तो याद रखना, वर्ष 2003 को जीआई टैग अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही जवाब है। और एक बात और भी कि 2004 में पहली बार जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, तो ये भी आप याद रखना। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, HOPE, होप नामक जो पोर्टल है वो किस प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? और फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? होप पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज आहूजा या फिर अजीत राय, मनोज कुमार? सही जवाब है वी विद्यावती, ऑप्शन डी इसका
सही जवाब है। ठीक है, याद रखना इसको। वी विद्यावती को एएसआई का नया महानिदेशक चुना गया है। ठीक है, और ये 12 मई से अपने कार्यभार जो है ग्रहण कर चुकी हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, और ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये कौन है? बी विद्यावती, जो कि नई महानिदेशक हैं किसकी? एएसआई की। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको डिस्कस करना है, विचार करना है, ये सही है या गलत है। अभी हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी हुई है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई। उन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था। वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिन 4 मानकों के आंकड़े उपलब्ध हैं, भारत उनमें से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और ये 4 मानक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो वृद्धिरोध है, प्रजनन योग्य आयु यानी कि रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में एनीमिया के मामले, बच्चों में मोटापा और अनन्य स्तनपान है। और यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। 1 2 3 4 5 सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। किस संगठन द्वारा वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 जारी किया गया? वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 ये जारी किया गया है किसके द्वारा? ये आपको बताना है। सही जवाब इसका क्या होगा? खाद्य व कृषि संगठन के द्वारा इसे हाल ही में जारी किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और दोस्तों यहाँ पर ये बात बताई गई है कि पिछले 30 वर्षों में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर जो वन हैं वो नष्ट हो गए हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो 2010 और 15 में जो रेट थे वनों के नष्ट होने का, वो 2015 से 20 में घटा है। फेड कप हार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं सानिया मिर्जा, इसे आप जरूर याद रखना। और अंतिम प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है चांगी हवाई अड्डा, जो कि सिंगापुर में स्थित है। और भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। ये है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे मई माह के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर पूरे अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 1 से लेकर 15 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक साथ करेंगे डिस्कस। एक मेगा वीडियो होगा, इसमें आपका स्वागत रहेगा। अब आपको 2 वीडियोज़ मिला करेंगे, मेगा वीडियोज़, एक जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से 15 तक। उसके बाद दूसरा वाला जो वीडियो होगा उसमें 16 से लेकर 31 मई। तो ये 2 वीडियो जाएंगे जो कि पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसे अधिक से अधिक ग्रुप में आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लगातार लेकर आते रहें। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।